So hello everyone, this is Dr. Vishal. So right now you are watching MBBS मतलब जौहरी एमबीबीएस और ये अपने लोअर लिम्ब का पार्ट 2 वीडियो। इसके पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको पूरा लोअर लिम्ब का बेसिक दे दिया था कि यार कितनी मसल है, कितनी बोन है, क्या नर्व है, क्या आर्टरी है, क्या वेन है। फिर अपन ने मेन 3 टॉपिक पढ़े थे, फीमोरल ट्राइंगल, पॉप्लिटेल फोसा और अडक्टर कैनाल, राइट। आज अपन पढ़ने वाले हैं इसके मेन पार्ट जो कि लॉन्ग में आते हैं, वो की है नर्व। तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा कोर्स है, उसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज। इसके अंदर आप 30 दिन में पूरी एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से, और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, एसोसिएशन रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स है एनाटॉमी 30 डे, उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। इसमें ऑब्टरेटर नर्व जो है काफी बार आपको लॉन्ग में लिखने के लिए आ जाती है, फीमोरल नर्व लॉन्ग में लिखने के लिए आ जाती है। फिर आर्टरीज में अगर अपन बात करें, अपन पढ़ेंगे फीमोरल आर्टरी, सेम ये भी लॉन्ग में लिखने के लिए आती है, डॉर्सल पेडिस आर्टरी और अपना वीनस ड्रेनेज लोअर लिम्ब का हाईली इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नर्व्स की। तो नर्व्स का बेसिक मैंने दे दिया था, लेकिन एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूं किस तरीके से नर्व निकलती है। तो बेटा अपनी बॉडी में एक प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड, कितने लोगों को मालूम है, अपन ने अपर लिम्ब पढ़ रहा है, बेसिक आपको मालूम है। सबसे पहले क्या रहता है, अपनी रहता है ब्रेन, ब्रेन से निकलती है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम से आगे कंटिन्यू होता है इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड। एम आई क्लियर? ऐसा निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, पूरा निकलता है। अब स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से अगर अपन देखें, C1 से लेकर C5 तक जितनी भी अपनी नर्व निकलती है ना, C1 से लेकर C5 तक, वो सारी नर्व क्या बनाती हैं, वो सारी नर्व मिलके अपने बनाती हैं एक प्लेक्सिस, उसको अपन बोलते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस। सर्वाइकल प्लेक्सिस किसके लिए हेल्प करता है, ये सारी नर्व जो है अपने हेड एंड नेक मसल को सप्लाई करती है, हेड एंड नेक वाले एरिया का सेंसरी स्किन का भी क्यूटेनियन नर्व सप्लाई करते हैं। तो ये सारी नर्व कौन सी है, ये अपना हो गया सर्वाइकल प्लेक्सिस। फिर सर्वाइकल प्लेक्सिस के बाद अपन बात करते हैं, फिर C5 से एक बार और C5 आता है, C5, C6, C7, C8, T1, C5 से लेकर T1 तक अपनी जितनी भी नर्व निकलती है वो बनाती है अपना ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या करता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस अपने हाथ की सारी मसल को सप्लाई करता है, साथ में अपने हाथ के स्किन का सेंसरी इनर्वेशन भी करता है, ठीक है। फिर अपन बात करने वाले हैं T1 से लेकर अपनी T12 तक जितनी भी नर्व निकल रही है, वो कोई भी नर्व का प्लेक्सिस नहीं बनाती, वो डायरेक्टली नर्व क्या बनाती है, इंटरकोस्टल नर्व, मतलब अपने रिब्स के नीचे लगे होने वाली नर्व इंटरकोस्टल नर्व ये बनाती है। ये भी हो गया। अब बात अपन करते हैं नीचे की तरफ, अपन बात करेंगे अपने दो प्लेक्सिस की, जिसका नाम है लंबर प्लेक्सिस और एक सैक्रल प्लेक्सिस। सो लंबर प्लेक्सिस कहां से निकलता है, अपना L1, L2, L3, L4, ठीक है। अपना L1, L2, L3, L4 के लेवल से अपनी जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से यहां से नर्व निकलती है, वो अपना बनाती है लंबर प्लेक्सिस। आज यही अपन को पढ़ना है। लंबर प्लेक्सिस क्या करता है, अपने पैर की जितनी भी मसल है उनका नर्व सप्लाई करेगा, अपने पैर की मसल को करेगा, साथ में थाई के और लेग के जो स्किन होता है उनमें क्यूटेनियस नर्व सप्लाई देगा, सेंसरी नर्व सप्लाई करेगा। फिर सेम अपना L4, L5, S1, S2, S3, S4, अपने L4 से लेकर अपने S4 तक अपना निकलता है इस प्रकार से सर्वाइकल प्लेक्सिस। सर्वाइकल प्लेक्सिस क्या करता है, सेम ये भी अपने पैर को, ये भी अपना एक ऐसा नर्व का गुच्छा है जो कि अपने पैर के ही मसल को नर्व सप्लाई करेगा। अब इसको मैं आपको ना 3D मॉडल में दिखा देता हूं किस तरीके से निकलते हैं, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगा। ये आप देखिए। तो सबसे पहले अपन यहां से पीछे मोड़ता हूं मैं, ये देखो आप, ये आपको दिख रहा है, ये अपनी क्या है, ये अपनी लंबर वर्टिब्रा है, पहली लंबर वर्टिब्रा है। दिखा आपको, कितने लोगों को दिखा, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा दिखी। फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के लेवल से ये जो नर्व निकल रही है, ये है L1 स्पाइनल नर्व। उसके नीचे ये जो नर्व निकल रही है, ये है L2। उसके नीचे ये जो निकल रहा है, ये है अपना L3 और ये है अपना L4। L1 से, L2 से, L3 से और L4 से
इन 4 लेवल से L1 से लेकर L4 तक जितनी भी नर्व निकलती हैं वो सारी नर्व अपना बनाती है लंबर प्लेक्सिस, क्योंकि लंबर वर्टिब्रा से निकल रही है और ये सारा लंबर प्लेक्सिस क्या सप्लाई करता है, अपने थाई की मसल्स को मेनली सप्लाई करते हैं। अब ये लंबर प्लेक्सिस बनता है तो बनता कैसा है, मतलब एक नर्व निकलती कैसे है, चलो मैं आपको वो दिखाता हूं। इसके लिए मुझे एक वर्टिब्रा हटानी पड़ेगी, फिर आपको दिखाई देगा। चलो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूं। इस तरीके से अपना प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड। एम आई क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड को मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें 2 मैटर होते हैं। अंदर की तरफ एक प्रेजेंट होता है डार्क एरिया, वो होता है ग्रे मैटर। तो स्पाइनल कॉर्ड में एक होता है इस तरीके से ग्रे मैटर, व्हाइट एक होता है बाहर की तरफ, उसे बोलते हैं व्हाइट मैटर। अब स्पाइनल कॉर्ड से ना इस प्रकार से रूट निकलती है, पहले 2 निकलेंगे रूट स्पाइनल कॉर्ड से, इस प्रकार से पहले 2 रूट निकलती हैं। आगे वाले को बोलेंगे वेंट्रल रूट, पीछे वाले को अपन बोल देते हैं डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट हल्की सी फुली हुई रहती है, उसमें गैंग्लियन होती है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया बोलते हैं। फिर ये दोनों रूट आपस में मिलेंगे और क्या बनाएगा, एक ट्रंक बना लेगा। एम आई क्लियर? एक ट्रंक बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकाल के दिखा रहा हूं। फिर ये ट्रंक ना ऐसी 2 डिवीजन देता है, 2 ब्रांचेस देता है। आगे वाले को अपन बोल देते हैं वेंट्रल रामस। याद रखना, राम भगवान की बात नहीं कर रहे। वेंट्रल रामस क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के ट्रंक से निकल रहा है आगे की तरफ, वेंट्रल साइड, मुझे बोलते हैं वेंट्रल रामस। पीछे की तरफ निकल रहा है डॉर्सल में, डॉर्सल रामस। अब ये जो वेंट्रल रामस होता है ना, L1 से लेकर L4 रीजन का, उससे अपना बनता है लंबर प्लेक्सिस। एम आई क्लियर? चलो अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं लंबर प्लेक्सिस कैसे बनता है। मैंने उसके लिए ना एक बहुत शानदार आपके लिए, देखो रियल में तो डायग्राम ऐसा होता है, बीडीसी में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, इससे आप समझ पाते क्या, नहीं समझ पाते, तो अपन ये वाला देख रहे हैं। अब बात करते हैं सर ये आता कैसा है। देखो यूनिवर्सिटी में ना एमसीक्यू से आ सकते हैं, आपको 2 नंबर में वाइवा मैडम पूछ सकती है कि लंबर प्लेक्सिस की ब्रांचेस क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। बाकी एज ए शॉर्ट नोट में या लॉन्ग में लंबर प्लेक्सिस भाई कभी नहीं आया, ब्रेकियल प्लेक्सिस ज्यादा आता है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा, कभी मान लो किस्मत रही खराब, आ गया लंबर प्लेक्सिस, तब क्या करेंगे साहब, लिख के तो आना है ना अपन को, तो मैं आपको बता दूंगा। पहले अपन सीखो लंबर प्लेक्सिस कैसे बनता है। सबसे पहले ये है L1, ये अपना फर्स्ट लंबाइकल वर्टिब्रा है। फर्स्ट लंबाइकल वर्टिब्रा से अपनी निकली है पहली नर्व, इसको अपन बोलेंगे वेंट्रल रामस। ये याद रखना वेंट्रल रामस है। देखो ये फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा है, उससे 2 रूट निकली, आगे की तरफ वेंट्रल रूट, पीछे की तरफ डॉर्सल रूट, दोनों रूट आपस में जुड़ी और बना ट्रंक। ठीक है, ट्रंक से ऐसा निकल गया रामस, ये डॉर्सल रामस पीछे की तरफ से जा रहा है और आगे की तरफ वेंट्रल रामस। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो बेटा ये पढ़ा रहा हूं रामस, ये अपना आगे वेंट्रल रामस। तो अपने L1 के लेवल से ये निकला पहला अपना वेंट्रल रामस। ठीक है, अब ये जो वेंट्रल रामस है ना आगे की तरफ जाता है जाता है जाता है। L1 में सबसे पहली नर्व निकली और ये नर्व आगे जाके ऐसे 2 ब्रांच दे देती है, 2 हिस्सों में से ब्रांच दे देगी। पहली ब्रांच को अपन बोलेंगे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इसका नाम क्या है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ये डायरेक्टली एमसीक्यू आते हैं कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है किसकी ब्रांच, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो यार ना इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है वो अपना डायरेक्ट लंबर प्लेक्सिस की ही ब्रांच है। इस तरीके के एमसीक्यू आते हैं तो याद होना चाहिए। और कहां से निकलेगा, L1 के लेवल से। तो L1 का लेवल है ये अपना वेंट्रल रामस है। वेंट्रल रामस ऐसा क्या L1, और L1 ऐसा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक बना इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, दूसरी अपनी बनी इलियो इंग्वाइनल नर्व, दूसरा अपना बना इलियो इंग्वाइनल नर्व। एम आई क्लियर? इस तरीके से 2 नर्व निकल गई। फिर अपना आया L2, ये L2 का लेवल है। अब क्या होता है ना, L1 से एक ब्रांच निकलती है इस प्रकार से, और अपने L2 लंबराइकल वर्टिब्रा से इस तरीके से एक ब्रांच निकलती है नर्व की ब्रांच। अपने मतलब कि L1 के वेंट्रल रामस से और L2 के वेंट्रल रामस से 2 ऐसी ब्रांचेस निकलती हैं। ये दोनों ब्रांचेस क्या करेंगी, आपस में जुड़ जाती हैं और अपनी बनाती हैं जेनेटोफीमोरल नर्व। ठीक है, तो जेनेटोफीमोरल नर्व भी इज ए ब्रांच ऑफ अपना लंबर प्लेक्सिस। तो लंबर प्लेक्सिस का ये ब्रांच होता है। अब अपन आते हैं L2, L3 और L4 के लेवल से। अब L2 के लेवल से क्या होता है ना, L2, L3 और L4 के लेवल से क्या होता है, अभी नर्व निकलती है वेंट्रल रामस से, देन वो निकलते से ही ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये नर्व निकली और ये नर्व निकलते से ही क्या होता है, ऐसी अपनी 2 ब्रांचेस दे देती है, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच जो बॉडी के पीछे चलती है उसे बोलेंगे डॉर्सल डिवीजन, एक ब्रांच जो बॉडी के आगे चलता है उसे बोलेंगे वेंट्रल डिवीजन। एम आई क्लियर? अब यहां पे आपको देखना है, ये L2 वर्टिब्रा का वेंट्रल डिवीजन है। ठीक है, ये L3 वर्टिब्रा का वेंट्रल डिवीजन है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, और ये L4 का वेंट्रल डिवीजन है। ये सारे वेंट्रल डिवीजन आपस में जुड़े और बना लिया ऑब्टूरेटर नर्व। तो याद रखना ऑब्टूरेटर नर्व बेटा कैसे बनी, ऑब्टूरेटर नर्व अपनी बनती है L2। बेटा ऑब्टूरेटर नर्व कैसे बनी, ऑब्टूरेटर नर्व अपनी बनती है L2
L3 और L4, ठीक है, इनके लेवल से ऐसी अपनी नर्व निकलती हैं, देन नर्व से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, पीछे की तरफ डॉर्सल डिवीजन, आगे की तरफ वेंट्रल डिवीजन। तो वेंट्रल डिवीजन L2 का, सेम वेंट्रल डिवीजन अपना L3 का, और अपना वेंट्रल डिवीजन अपना L4 का, ये सारे डिवीजन आपस में मिल जाते हैं। सो L2 का, L3 का, L4 का, इन सब के वेंट्रल डिवीजन जो है ऐसे आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक कॉमन नर्व बनाते हैं, उसे अपन बोल देते हैं ऑब्टूरेटर नर्व। और ऑब्टूरेटर नर्व अलग से लॉन्ग में पूछा जाता है। और ऑब्टूरेटर नर्व जो है ये क्या करता है, अपने थाई के मीडियल कंपार्टमेंट की मसल को सप्लाई करता है। ये मैंने आपको बताया था ना, अडक्टर कंपार्टमेंट की मसल को सप्लाई करता है। इसी को डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे नर्व निकलती है सर, लेकिन फिर डॉर्सल डिवीजन का क्या होगा, अभी देखते हैं। अब ये देखो, ये L2 से नर्व निकली, ये L3 से नर्व निकली, ये L4 से नर्व निकली। देखो आप, ये नर्व ऐसे निकली, फिर ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, तीनों सेगमेंट की नर्व। एक बनता है पीछे की तरफ डॉर्सल डिवीजन, तो ये डॉर्सल डिवीजन हो गया। ये क्या है, ये डॉर्सल डिवीजन, पीछे का डिवीजन किसका, L2 का। ये क्या है, डॉर्सल डिवीजन है किसका, L3 का। ये क्या है, डॉर्सल डिवीजन है किसका, अपना L4 का। तो L2 का, L3 का, L4 का डॉर्सल डिवीजन आपस में जुड़ जाते हैं और अपना बनाते हैं फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व अपनी मेन नर्व है जो कि थाई के इंटीरियर साइड के कंपार्टमेंट को सब मसल सप्लाई करते हैं, नर्व सप्लाई करते हैं। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे देखने वाली दो बात यही थी आपको ना, ये दो मेन नर्व यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि जब अपन अलग से पढ़ेंगे ना ऑब्टूरेटर नर्व, फीमोरल नर्व, तब मैं आपसे पूछूंगा कि ये कहां से निकलती है। इसको याद करने की जिंगल क्या है, आप इसे याद करो, FD, L2, L3, L4 के डॉर्सल डिवीजन से क्या निकलता है, फीमोरल नर्व। FD वगैरह होती है तो बैंक में अपन करते हैं, तो FD जिंगल से याद रहेगा, फीमोरल नर्व निकली है डॉर्सल डिवीजन से। और ऑब्टूरेटर नर्व किससे निकली है, वीवो फोन आता है, वीवो, तो आप ऐसे करना, वीवो फोन से निकली, मतलब कि ऑब्टूरेटर नर्व वेंट्रल डिवीजन से निकली है। एम आई क्लियर? तो यही आपको याद होना चाहिए। ये L4 ऐसा एक वेंट्रल देगा, L3 एक वेंट्रल डिवीजन देगा, L2 वेंट्रल डिवीजन देगा, सारे वेंट्रल डिवीजन जुड़ेंगे और बनाएगा ऑब्टूरेटर नर्व, और इसके सारे डॉर्सल डिवीजन आपस में जुड़ेंगे और बनाएंगे अपना फीमोरल नर्व। एम आई क्लियर? बड़ा ही आसान तरीके से मैंने समझा दिया। अब तुम देखो ये डायग्राम, अब इस डायग्राम में तुम्हें समझ में आता है क्या, नहीं आता ना, एग्जामिनर को आएगा। तो तुम्हें भी ना यही डायग्राम बना के आना पड़ेगा। कभी अगर बहुत बुरी किस्मत रही, वो देखो बुरी किस्मत का क्या है साहब, हमेशा रहती है। कभी अगर बहुत बुरी किस्मत रही, एग्जाम में आ गया, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। आपको ये याद रखना है कि ऑब्टूरेटर नर्व, फीमोरल नर्व, जेनेटोफीमोरल नर्व, इलियो इंग्वानल नर्व और अपनी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ये 1 2 3 4 5, ये 5 नर्व जो है ये मेन ब्रांचेस है अपनी लंबर प्लेक्सिस की। एम आई क्लियर? अब बात आती है साहब हम यूनिवर्सिटी में कैसे लिखेंगे। तो बेटा यूनिवर्सिटी में ना आपको पहले ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा और कुछ इस प्रकार से लिखना है। पहले आपको देखो हर चीज को ना जितना ज्यादा पॉइंट में हेडिंग डाल के लिखोगे उतना अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। पहले आप लिखना डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपका लिखेंगे लंबर प्लेक्सिस क्या है, ये नेटवर्क है नर्व्स का फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन। मतलब लंबर प्लेक्सिस अपना एक, प्लेक्सिस का मतलब होता है नेटवर्क, ये नेटवर्क है किसका, नर्व्स का नेटवर्क है, जो कि किससे बना, L1 से लेकर L4 स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट से जो भी अपनी नर्व निकल रही है वेंट्रल रामस से, ये डिवीजन, ये देखो ये वेंट्रल रामस से जितनी भी नर्व निकल रही है उससे बना लंबर प्लेक्सिस और वेंट्रल रामस ऑफ L1 से L4 स्पाइनल कॉर्ड, ये अपन ने लिखा। फिर अपन आगे फॉर्मेशन कैसे ये बनता है, तो याद रखना वेंट्रल रामस जो होता है ना L1 का, L2 का, L3 का, L4 का, इनसे मिलके बनता है। फिर अपन आगे लोकेशन कि ये मेनली कहां होता है, इट इज फॉर्म्ड विद इन द सब्सटेंस ऑफ श्वास मेजर मसल। अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको, मुझे ना मसल लाके दिखानी पड़ेगी तो आप समझ पाएंगे। ये देखो ये जो आप देख, अब आप 3D में देखो, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये सारी की सारी नर्व है। इसके आगे की तरफ एक अपनी मसल प्रेजेंट होती है इस प्रकार से, ये दिख रही है आपको, ये श्वास मेजर मसल है। तो श्वास मेजर मसल के जस्ट पीछे की तरफ ये बनता है। एम आई क्लियर? फिर आपको लिखनी है ब्रांचेस। पहले वाली की ब्रांच क्या है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, याद देखो पहले वाले की ब्रांच क्या है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वानल नर्व। दूसरे की ब्रांच क्या है, जेनेटोफीमोरल नर्व। L2 और L3 से भी एक ब्रांच निकलती है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई बोलते हैं उसको। फिर अपना L2 से लेकर L4 से दो नर्व निकलेंगी, डॉर्सल डिवीजन से निकलेगा फीमोरल नर्व, वेंट्रल डिवीजन से निकलेगा अपना ऑब्टूरेटर नर्व, इस तरीके से बोला जाता है। फिर लंबर प्लेक्सिस से डायरेक्टली कुछ मसल के लिए भी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि श्वास मेजर मसल, श्वास माइनर मसल, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल और इलियाक्स मसल, इन सारी मसल के लिए भी डायरेक्ट यहाँ पे ब्रांचेस निकलती हैं। दिस इज ऑल अबाउट लंबर प्लेक्सिस, इतना ही आपको लिखना है। और एक ये वाला डायग्राम आपको बना के आना पड़ेगा, कभी ये शॉर्ट में आया तो
मेनली इससे एमसीक्यू आते हैं, शॉर्ट वगैरह में पूछा नहीं जाता।